अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, अक्सर मुझे मैसेजेस में ख़वातीन और मर्द हजरात एक कंप्लेंट करते हैं, कभी अपने बच्चों के बारे में करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें खामखा की थकावट होती है। यानी हम सुबह जब उठते हैं तो हम सुस्त होते हैं, हमारे जिस्म में चुस्ती नहीं होती, हमारा दिल काम करने को नहीं चाहता। तो इस टाइप की जो कंप्लेंट्स होती हैं तो ये अक्सर एक बीमारी है जिसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। आज इस पर बात करेंगे कि ये क्या बीमारी है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और साथ साथ में मयाज़म के तनाज़र में इस बीमारी को आप किस मयाज़म में रखेंगे, और वो कौन सी ऐसी मयाज़मेटिक रेमेडीज़ हैं कि जिससे ये मरीज़ वंस फॉर ऑल ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अंडरलाइंग काज को ज़रूर देखेंगे। बाज़ औक़ात इस बीमारी में कुछ और अंडरलाइंग काज होती हैं, तो उसको अगर ना देखा जाए और जस्ट हम उस पर जाएं तो फिर भी ये गलत होगा। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसके और भी नाम हैं, जैसे माइजिक इंसेफेलोमाइलाइटिस या सिस्टेमिक एक्सर्शन इंटॉलरेंस डिजीज़। ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं, और इसमें ये होता है कि कभी तो अंडरलाइन काज होती है, वो काजेज़ में हम जाएंगे तो बताएंगे आपको, और कभी ये विदाउट एनी अंडरलाइन काज होती है, यानी उसमें कोई काज नहीं होती, कोई बीमारी जिस्म के अंदर छुपी हुई नहीं होती। लेकिन मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो वो एक ही कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जिस्म में सख्त किस्म की सुस्ती पाई जाती है, हमारे काम करने को दिल नहीं करता। ख़वातीन कहती हैं कि घर किचन सफाई इन कामों में दिल नहीं लगता, दिल कहता है कि बस बेड पर लेटी रहूं या काउच में बैठी रहूं। मर्द हजरात यही कहते हैं कि हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जॉब या बिज़नेस के लिए जाते हुए, यानी दिल पर ज़ोर करके हमें जाना पड़ता है। सेम बच्चे भी, ना उनकी तालीम में दिल लगता है और ना उनका स्कूल में दिल लगता है, और स्कूल में भी वो गेम्स में बहुत स्लो से बच्चे होते हैं। विवर काजेज़ में एक तो वायरसेस हैं, पैथोजेंस हैं कि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, बॉडी में कोई इन्वेजन हो गया है पैथोजेंस का, तो जिसकी वजह से बॉडी में तरह तरह की बीमारियां बन गई हैं। टॉन्सिल हो गए हैं, लिम्फ नोड्स स्वेल अप हो गए हैं, सोर थ्रोट हो गया है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, तो ये भी एक कॉज होती है। इसके अलावा बाज़ लोगों के वालदेन ढीले माटे या सुस्त से होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में भी ये बात आती है, तो जेनेटिक कॉज भी है। विवर्स, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम उन लोगों को भी होता है, यानी वजूहात में अगर हम देखें कि जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त उनका गिरा हुआ हो किसी बीमारी की वजह से, वायरसेस या पैथोजेंस की वजह से, या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हो, परेशानियों में रहता हो, गमगीन रहता हो, तो ऐसे लोगों का भी इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, जिससे ये मसले आते हैं। फिर औरतों में दो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, अगर इसके बैलेंस में फ़र्क आ जाए तो उन लोगों को भी ये फटीग होता है। इसके अलावा मर्दाना हार्मोन जो मर्दों में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उनके लेवल्स में अप्स एंड डाउन आ जाएं तो वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि उन लोगों को ये थकावट का एहसास होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपने शुगर लेवल्स को सही नहीं देखते, वो अक्सर और बेशतर मीठे चीज़ों का इस्तेमाल कम करता है, जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, यानी उसका शुगर लेवल गिर जाता है। तो ऐसे लोग भी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में आ जाते हैं। और आखिर में एक और फैक्टर आता है जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं, कि बाज़ लोगों को बादल, दिन के वक्त तारीकी या बारिश का बरसना या बहुत सा गर्मी होना, तो मिजाज की बात है कि बाज़ लोगों को ये मौसमी तब्दीलियाँ भी इस फटीग सिंड्रोम में डाल देती हैं।
व्यूवर अब हम चलते हैं और अलामात देखते हैं। अलामात इसके बड़े वाज़ेह हैं। एक तो थकावट होती है, वजह है या वजह नहीं। इसके अलावा इन लोगों के सर में दर्द होता है, इनके जो गले के गदूद हैं या बगल के नीचे गदूद है या रानों के अतराफ में जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन लोगों का गला ख़राब होता है, इनके मसल में दर्द होता है, इनके जोड़ों में दर्द होता है। व्यूअर्स, इनका हाफिज़ा कमज़ोर होता है, ये इर्तिकाज़ के कामों को नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट है तो इनको सबक याद नहीं होता, इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, अगर ले भी लें तो ये सुबह तक मादे से ही उठते हैं। तो ये व्यूअर्स कुछ ऐसी अलामात थी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी होम्योपैथिक में क्या अद्वियात हो सकती है। जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि अव्वल तो हमें इसका मयाज़म देखना चाहिए, क्योंकि सिफिलिस मयाज़म में जो लोग होते हैं वो बड़े सुस्त और काहिल से लोग होते हैं। उनकी नींद बेआराम होती है, वो सुबह जब जागते हैं तो तके हारे से होते हैं, बगैर किसी वजह, बगैर किसी बीमारी के। क्योंकि सिफिलिस मरीजों में बोसीदगी होती है, उनके मसल में, ऑर्गन्स में, ग्लैंड्स में ये एक बोसीदगी पाई जाती है। उनके मुंह से थोड़ा सा राल सर टपकता है। तो अगर ये अलामात है तो एंटीसेफेलिटिक मेडिसिन सेफालेनियम सीएम एक खुराक 2 कतरे जुबान पर देंगे और उसके बाद मर्कसाल सीएम में 1 माह के बाद 2 कतरे मरीज के जुबान पर अगर आप देंगे तो उसका ये फटीग ट्रीट हो जाएगा। बाकी अलामात के मुताबिक अद्वियात मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे जिनसेमियम हो गया, आर्सेनिकम एल्बम हो गया, कालीफास हो गया है। डिफरेंट मेडिसिन हैं अलामात के मुताबिक, जो मैंने नीचे अलामात के मुताबिक दी हुई हैं। फूड टिप्स में एक बात आप याद रखें कि ये लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, 18 से 20 गिलास पानी पिए। ये लोग अपने शुगर को घर पे ही ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करें ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल की कमी पर ना जाए, और अगर जाए तो वो कोई मीठी चीज़ ज़रूर खा लिया करें। इसके अलावा ये लोग हैवी मील कभी ना लें, जैसे चावल, मुरगन ग़िज़ाएँ, बहुत गोश्त, बहुत बारबेक्यू, इस टाइप की चीज़ें ना खाएं, इससे और सुस्ती आएगी। ये लोग सब्जियों का इस्तेमाल करें, मेवों का इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इंशाअल्लाह रहमान इन अद्वियात और इन परहेज़ों के साथ ये मरीज़ बहुत जल्द वंस फॉर ऑल ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।